आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे स्वच्छ भारत के अंतर्गत नागरिकों की जिम्मेदारियां, स्वच्छाग्रही की भूमिका। स्वच्छाग्रही की क्या क्या भूमिका है? सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल ऑफ स्वच्छाग्रही। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि इसमें स्वच्छ और स्वस्थ भारत को बनाए रखने की नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी शामिल है। SBA मतलब स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए नागरिकों को कई जिम्मेदारियां निभानी होंगी। स्वच्छ भारत अभियान में नागरिक जो प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, उसमें एक स्वच्छाग्रही की भी है। स्वच्छाग्रही वह व्यक्ति होता है जो स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध रहता है। जो स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध रहता है उसको स्वच्छाग्रही कहा जाता है, और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाता है। स्वच्छाग्रही की कुछ जिम्मेदारियां इस प्रकार है। पहला है जागरूकता को बढ़ावा देना। स्वच्छाग्रही स्वच्छता अभियान चलाकर, पोस्टर और बैनर बनाकर और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करके स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे सकता है। मतलब कोई व्यक्ति यदि अगर जागरूकता को बढ़ा रहा है कि स्वच्छता के प्रति बैनर पोस्टर लगाकर, सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करके स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता दे रहा है, तो वो जो है स्वच्छाग्रही की भूमिका एक प्रकार से अदा करता है। दूसरा है व्यवहार परिवर्तन। स्वच्छाग्रही शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने, खुले में शौच को हतोत्साहित करने, जो खुले में शौच कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करना है, अपशिष्ट पृथक्करण और उपचार को बढ़ावा देने, और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने और थूकने को हतोत्साहित करके लोगों के बीच व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। ये व्यवहार परिवर्तन जो है स्वच्छाग्रही की भूमिका है। आगे है निगरानी। स्वच्छाग्रही स्कूलों, अस्पतालों, बाज़ारों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छता की निगरानी कर सकते हैं और किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट अधिकारियों को दे सकते हैं। ये स्वच्छाग्रही की भूमिका है। चौथा है सहयोग। जागरूकता पैदा करने और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छाग्रही स्थानीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग कर सकते हैं। मतलब जो संस्थाएं होती हैं, सरकारी संस्थाएं होती हैं, स्थानीय अधिकारी होते हैं, इनसे क्या कर सकते हैं? वो सहयोग कर सकते हैं और अब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उनसे सहयोग ले सकते हैं। आगे आता है एक उदाहरण स्थापित करना। स्वयं तो साफ सफाई रहना ही है और उसके साथ साथ एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना है जो स्वच्छाग्रही अपने घरों और कार्यस्थलों में स्वच्छता बनाए रखकर और अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहकर्मियों को भी ऐसा प्रोत्साहित करके दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। मतलब हमको स्वच्छता के लिए बोलना ही नहीं है, खुद भी ऐसा स्वच्छता रखना है जिससे हम खुद एक उदाहरण स्थापित हो जाएं। तो स्वच्छाग्रही की क्या क्या भूमिका है, ये हम यहाँ पर 5 पॉइंट में देखें। पहला, जागरूकता को बढ़ावा देना। दूसरा है व्यवहार परिवर्तन करना। जो खुले में शौच कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करना। अपशिष्ट पृथक्करण और उपचार को बढ़ावा देना। निगरानी करना कि कहीं कोई गंदगी ना फैलाए। सहयोग पैदा करना। व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना। स्वच्छाग्रही स्थानीय अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण स्थापित करना, ऐसा उदाहरण स्थापित करना कि लोग जो है आपको क्या करने, दोस्तों सहकर्मियों को ऐसा प्रोत्साहित करने के लिए लोग जागरूक हों। ठीक है, ये हो गया आपका नागरिकों की जिम्मेदारियां, स्वच्छाग्रही की भूमिका। तो इस वीडियो में बस इतना ही।